चौधरी साहब का एक ऐसा बयान सामने आया जिसे सुनने के बाद जितने भी बिहार के अपराधी हैं उनके हाथ पांव फूल रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। बिहार की आबो हवा वैसे ज्यादा दुरुस्त नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी के बयान के बाद उनकी सांसें अटक जा रही होगी। दरअसल इन्होंने सीधे तौर पे बिहार पुलिस को यह कह दिया कि हथियार चलाने आता है, हथियार चलाने से डर तो नहीं लगता। अगर डर लगता हो या फिर हथियार चलाना ना आता हो तो तुरंत इस्तीफा दे दो। काहे कि जितना भी बिहार में कचरा है उसको साफ करना है, और अगर आपसे ये हो नहीं पा रहा आपको फ्री हैंड देने के बावजूद भी, तो आप इस्तीफा ही दे दीजिए। सम्राट चौधरी की सख्ती से पूरा बिहार सन्न हो गया है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि साहब अब सम्राट चौधरी बिहार में क्या करवाने वाले हैं, और उधर जितने भी अपराधी मानसिकता के लोग हैं उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। उनको अब तो हालांकि गर्मी का मौसम आ रहा है, लेकिन फिर भी उनकी कपकपी जा नहीं रही। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सम्राट चौधरी जिस दिन से साहब ने कमान संभाला है उस दिन से अपराधियों के ऊपर कभी बुलडोजर चल रहा है तो कभी अपराधी के ऊपर जो है वो पुलिस द्वारा एकदम से इनामी राशि का वो जो है वो गुणगान हो रहा है कि इनको पकड़ के लाओ, चाहे जैसे भी पकड़ के लाओ, इनको बख्शा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी ऑन फायर, सम्राट चौधरी ऑन एक्शन, सम्राट चौधरी ऑन मोड। एकदम से वो निकल पड़े हैं कि साहब किसी भी तरीके से बिहार में अपराध खत्म कर देंगे। सबको ज्ञात होगा कि पटना में जो नीट छात्रा के साथ हुआ उसके बाद सम्राट चौधरी ने कह दिया कि साहब अभी बुलडोजर में तेल बाकी है। उनके ऊपर सवाल उठाया गया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि बुलडोजर में तेल भी बाकी है और बुलडोजर का एक्शन भी बाकी है। बुलडोजर के एक्शन से नहीं हुआ तो आगे हम कुछ और एक्शन भी सोचे हैं। साफ तौर पर उन्होंने ऐलान करवा दिया कि जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर माला चढ़ाने का काम किया जाएगा। माला चढ़ाना समझ रहे होंगे आप, इशारों में वो अपराधी भी समझ गया होगा कि साहब माला चढ़ाने का मतलब क्या होता है, या फिर वो ये समझ गया होगा कि एज अ गृह मंत्री सम्राट चौधरी का मतलब क्या होता है। और अब सम्राट चौधरी जो है गणतंत्र दिवस के मौके पे अपने पुलिस वालों से बातचीत कर रहे थे, संबोधन दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमने बिहार पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है, जाइए साहब अपराध को खत्म कीजिए, जरूरत पड़े तो साहब हथियार उठा लीजिए। अगर वो लोग नहीं मानने को तैयार हैं तो उनको जो है वो मनवा दीजिए। अब आपको हम फ्री हैंड देते हैं। अपराधियों के ऊपर कोई मरवत नहीं, अपराधियों को बिल्कुल बख्शना नहीं है, अपराधियों को छोड़ना ही नहीं है। और बिहार में जितना कचरा है बुलडोजर उसको साफ करेगा। बाकी अगर बुलडोजर वाला कचरा बच जा रहा है तो पुलिस उसे साफ करे। साफ तौर पे कह दिया कि अगर हथियार चलाने नहीं आता पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों को, तो साहब आप लोग जो है वो इस्तीफा दे दीजिए, रिजाइन दे दीजिए, क्योंकि अब काम थोड़ा अलग ढंग से होगा। अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं और अब काम अलग तरीके से करवाया जाएगा। कुशवाहा जी का मोड़ देख के सब लोग एकदम हैरान हैं। यहाँ पे बिहार में अपराधियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। जिन लोगों ने फ्लो में अपराध कर दिया है वो लोग पनाह मांग रहे हैं। जिन लोगों से अपराध हो गया है वो लोग अब माफी मांग रहे हैं। कई लोग जाके जेल में सरेंडर कर रहे हैं, तो कई लोग जो है वो सम्राट चौधरी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया अब बस हो गया, अब हम झेल नहीं पाएंगे, अब हम खेल नहीं पाएंगे ये गेम। अपराधियों के ऊपर ऐसा शिकंजा कसने जा रहे हैं सम्राट चौधरी जिसको लेके अब पूरे बिहार में चर्चा शुरू हो गई है। साफ तौर पे कह दिया कि अब बिहार पुलिस को फ्री हैंड है, वो अपराध खत्म करें। वो लोग जिन्होंने नीट की छात्रा या किसी छात्रा के साथ कुछ भी गलत किया है उनके फोटो पे माला चढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही साथ वो लोग जो बिहार में अपराध को चरम पे पहुंचा रहे हैं तो कचरा साफ कीजिए, हथियार चलाइए। हथियार चलाने से डर लगता है तो इस्तीफा दीजिए, जाइए, कोई जरूरत नहीं है ऐसे पुलिस वालों की। गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी का ये तल्ख तेवर बिहार के जितने भी अपराधी हैं उनके ऊपर हड़कंप मचा रहा है। सब लोग घबराए हुए हैं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोगों की हालत खराब है। बाकी सम्राट चौधरी जिस एक्शन के साथ, जिस मोड के साथ, जिस रिदम के साथ काम कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? चौधरी साहब के बारे में दो चार शब्द तो बनता है, खासकर इस बयान के बाद, नीट वाले छात्रा के बयान के बाद। तो बताइए अपना विचार। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।